हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। अगर आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है, इसे डिसाइड करने में आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लेते हैं आज का ये चैप्टर, कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्या आने 0 से लेकर 9 तक की संख्या के बारे में। 0 से 9 तक की संख्या क्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस इसी को आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। बड़ी से बड़ी संख्या का आप कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं हम एक क्वेश्चन पहले। मान लीजिए आपको बताना है कि 0 और 1 में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो क्या है, 0 से 9 तक आपको याद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गया। जो संख्या गिनती में सबसे पहले आती है वो छोटी होती है और जो उसके बाद आती है वो बड़ी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक जो है जीरो से बड़ा है, ये तो हम कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो जो है एक से छोटा है, ये भी हम कह सकते हैं। इसके लिए आपको एक और क्वेश्चन हम देते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 और 9। 1 और 9 आपको गिनती तो आती है, तो क्या होगा, 9 जो होता है 1 के बाद आती है गिनती में। तो क्या होगा, 9 जो होगा 1 से बड़ा होगा। 9 जो क्या होगा 1 से बड़ा होगा। आपको लिखना है 9 1 से बड़ा है। या इस प्रकार लिख सकते हैं 1 जो है 9 से छोटा है। ये तो हो गया हमें रैंडम जो बड़ी संख्या हो। अब देखते हैं अगर इस प्रकार आपको दिया हो तो आप कैसे बताएंगे। कुछ क्वेश्चन लेंगे आगे जाकर हम देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ 9 और 6, अब बताना इसमें कौन सी बड़ी है। तो आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गया आपका। 9 जो आती है 6 के बाद आती है। जो भी संख्या इस 1 से 9 तक में 6 उसके बाद आती हो, या 1 से 1 के बाद 2 आती है, तो 2 1 से बड़ी हो जाएगी। 3 के बाद 9 आती है, तो क्या हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा 3 से बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार 6 जो है 9 के पहले है, यानी 6 क्या हो जाएगा, 9 से छोटा हो जाएगा। 9 से छोटा है। या इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि 9 संख्या जो है, संख्या 9 जो है 6 से बड़ा है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हम जो संख्या बड़ी है या जो संख्या छोटी है उसके लिए हम चिन्ह का या सिंबल का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या किसी से बड़ी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, यानी जो बाहर की तरफ मुंह खुला हो। या कोई संख्या अगर छोटी है उस संख्या से तो इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। ये हो गया छोटी और बड़ी संख्या दर्शाने का तरीका। ये है बड़ी संख्या दर्शाने का तरीका, ये है छोटी संख्या दर्शाने का तरीका। अब लेंगे हम एक क्वेश्चन, वही उसी क्वेश्चन को 0 और 1 को कंपेरिजन करेंगे। अब बताना है कि क्या है। अब आप जानते हैं कि एक बड़ा है 0 से, तो आपको करना कुछ नहीं, एक लिखना है और बड़ा का चिन्ह इस प्रकार दर्शाना है और यहाँ पे 0 लिख देना है। ये हो गया, इतना हो गया। अब आपको क्या करना, अब आप ये भी कह सकते हैं कि 0 जो है 1 से छोटा है। तो 0 क्या है, 1 से छोटा है। दोनों एक ही बात है। अगर इस प्रकार हम लिखेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बस आपको 1 से 9 तक की गिनती का ध्यान रखना है। अब देखिए 1 और 9 है। 9 बड़ा है क्योंकि गिनती में ये आगे है, तो 9 बड़ा है तो 9 बड़ा है 1 से, इस प्रकार। या 1 छोटा है 9 से, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे बच्चों, 4 और 8। ये हो गया। तो 4 क्या है, 4 जो है गिनती की संख्या में 8 से पहले आता है। जो भी पहले आता है उसे हम छोटा मानते हैं। तो ये हो गया 4 छोटा है 8 से। यह 8 संख्या जो है 4 से बड़ा है। इस प्रकार हम लिखते हैं बच्चों। ये तो हो गया 1 अंकों वाली संख्या। अब देखते हैं 2 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार
कर रहे थे, यानी हम बात कर रहे थे अभी क्या, एक अंक की संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे दो अंक की संख्या के बारे में कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। हमें गिनती याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि 0 से 1 हमें याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं आपके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। मान लीजिए आपको करना है 12 और 16 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये किस प्रकार करेंगे आप, 12। आप पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले देखेंगे पहली संख्या को, एक और एक का कंपेरिजन करेंगे, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो 2 और 6 का कंपेरिजन करेंगे। 2 और 6 क्या है, 2 और 6 में 6 बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ करना क्या है, 6 जैसे बड़ा हुआ तो आपको हो गया 16 बड़ा है 12 से, या 12 छोटा है 16 से। जैसे 16 बड़ा होगा 12 हमेशा छोटा हो जाएगा। इस प्रकार आपको कंपेरिजन करना है। अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम, 18 और 17 लेंगे हम। अब 18 और 17 में बताना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। पहले देखते हैं, पहली संख्या एक और एक है, ये दोनों बराबर जैसे ही हुआ हम चलेंगे दूसरे अंक पे, 8 और 7 है। 8 जो संख्या है 7 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 17 से, या 17 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 18 से। सिंबल आपको याद रखना, जो भी संख्या बड़ी होती है उसके तरफ ये मुंह खुला होता है, जो भी संख्या छोटी है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। इस प्रकार हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, एक और क्वेश्चन, फिर चलेंगे 3 अंकों वाली संख्या पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके पास है 19 और 18। अभी हम 2 अंकों वाली संख्या का ले रहे हैं। देखिए पहला अंक तो क्या है, बराबर है। दूसरे अंक पे चलेंगे तो 9 हो जाएगा बड़ा 8 से, तो हमें क्या मिलेगा, 9 बड़ा जैसे ही 8 से हुआ, 19 बड़ा हो जाएगा 18 से। अगला क्वेश्चन और अगले टाइप का आप क्वेश्चन लेते हैं, 2 अंकों वाला ही। जैसे देखिए आपको दिया है 18 और 28। अब करना क्या है, पहले अंक का पहले कंपेरिजन करते हैं। तो 1 का कंपेरिजन 2 से जैसे ही किया है बच्चों, 2 बड़ा हो गया 1 से। 2 क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो 2 बड़ा जैसे हुआ, बस हमें कुछ करना, अगला अंक चेक करना ही नहीं है। 18 को छोटा हो गया किससे, 28 से, या आप कह सकते हैं 28 जो हो गया बड़ा हो गया 18 से। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 69 और 79, एक क्वेश्चन आपके पास है। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। हमें गिनती आए ना आए कोई बात नहीं, हमें गिनती आने से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है पहले अंक का कंपेरिजन करना है। 6 और 7 का कंपेरिजन करेंगे, दोनों का पहला अंक, तो 7 हो गया जैसे ही बड़ा, बस हमें अगला देखना ही नहीं है, बस कर देना है हमें 69 जो है छोटा हो जाएगा 79 से, या 79 क्या है, बड़ा है 69 से। आप उस प्रकार उत्तर देंगे जिस प्रकार आपसे पूछा गया। जैसे अगले क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है 89 और 18 का में कौन बड़ा है, आपको बताना है। तो कंपेरिजन करना है 89 और 18 में। 8 बड़ा है 1 से, जैसे ही 8 बड़ा हुआ 1 से, तो हमें 89 बड़ा हो जाएगा सीधा 18 से। इस प्रकार हम लिख देंगे। अब चलते हैं 3 अंक वाली संख्या पे, बस यही कंसेप्ट अपनाना है। 3 अंक वाली संख्या, जिसे हम पहले अंक को देखेंगे, अगर वह बराबर है तो दूसरे अंक पे चलेंगे, अगर वो भी बराबर है तो तीसरे अंक पे चलेंगे। इस प्रकार हम चलते रहेंगे। लेते हैं पहले 3 अंकों वाली संख्या, 1 1 1, और अगला है 1 1 और 2, ये हो गया। पहला अंक बराबर हो गया, तो दूसरा अंक भी बराबर कर लेंगे, हो गया, कर लेंगे, क्या बराबर है ही। और तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक बड़ा हो गया पहले अंक से, तो हमें क्या मिलेगा, 112 जो है 111 से बड़ा है, या 111 जो है 112 से छोटा है। इस प्रकार हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 2 9 और 1 2 और 0, ये हो गया। पहला कंपेरिजन करना है, इस प्रकार बराबर हो गया, अगले पे चलना है, जैसे ही बराबर हो जाए फिर अगले पे चलना है। अब क्या ये बराबर नहीं है, तो हमें देखना है कि 9 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है। तो 0 क्या है, 9 से छोटा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 120। 120 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 129 से, या 9 जो बड़ा हो गया इस प्रकार, तो क्या हो जाएगा 129 संख्या जो हो जाएगा 120 से बड़ा हो जाएगा। अब लेंगे अगला क्वेश्चन 134 या 149, ये हो गया। पहला अंक देखे हम बराबर हो गया, दूसरा अंक पर जैसे ही गए देखे 4 जो है 3 से बड़ा हो गया,
तो अगले अंक के बारे में सोचना ही नहीं है। अगले अंक के बारे में हम सोचना ही नहीं है तो सीधा हम लिख देंगे 149 जो है जैसे बड़ा हुआ 134 से बड़ा है, या 134 हमें अगर बड़ा है 149, 134 छोटा होगा, उसे इस प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में दिया हो आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 169 और 179। ये क्वेश्चन 1 का कंपेरिजन 1 से अगर दिया बड़ा हो तो कोई बात नहीं, 6 का कंपेरिजन 7 से, जैसे ही 7 बड़ा हो गया 6 से, बस हमें आगे करना ही नहीं है। 179 जो है बड़ा सीधा हो जाएगा 169 से, जो संख्या बड़ा आ जाए वो बड़ा हो जाएगा कंपेरिजन के वक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 168 168। अब ये क्या है, ये तो दोनों एक ही संख्या है फिर भी हम कंपेरिजन करते हैं। 1 का कंपेरिजन 1 से, 6 का कंपेरिजन 6 से, दोनों बराबर, ये भी बराबर, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये संख्या जो है आपस में बराबर है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो अगला देखते हैं, मान लीजिए अब आपको दिया हुआ है 3 2 1 और 4 6 8, आपको गिनती आती नहीं है इतने का, तो कीजिएगा क्या, कंपेरिजन करना है, बता दिया पहले ही हमने आपको। 3 का कंपेरिजन 4 से, तो आप देखेंगे 0 1 2 3 और 4 क्या है 3 के बाद है, यानी 4 3 से बड़ा है। जैसे ही 4 3 से बड़ा हुआ हमारा ये संख्या हो गया बड़ा, तो ये हो गया 4 6 8 बड़ा हो गया 3 2 1 से। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, अगला नंबर 4 6 9 और 8 6 और 2। अब क्या है, पहला अंक का कंपेरिजन करेंगे बच्चों। 4 का कंपेरिजन 8 से करते हैं, तो 8 क्या हो गया 4 से बड़ा हो गया, तो बस हमें कुछ करना ही नहीं है, आगे आगे करना नहीं है। 8 आगे कुछ भी दिया हो कोई मतलब नहीं है, अगर पहला अंक बड़ा हो गया दूसरे से तो सीधा ये बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को करना है। देखिए कैसा कंसेप्ट है आपके सामने लाए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए हमेशा आता है। मान लीजिए 9 8 7 6 5 दिया हो और 5 अंकों का लेते हैं, 9 8 7 5 और 4 दिया हो। इसको तो आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, 9 का कंपेरिजन 9 से, 8 का कंपेरिजन 8 से, 7 का कंपेरिजन 7 से, 6 का कंपेरिजन जैसे ही 5 से किए, 5 क्या हो गया छोटा हो गया, तो इस 5 जैसे ही छोटा हो गया तो क्या हो गया, ये संख्या बड़ा हो गया और ये संख्या छोटा हो गया। इस प्रकार करते हैं। परंतु अगर कोई संख्या मान लीजिए 9 8 7 6 है और 8 6 5 ही दिया है, तो क्या हो, जैसे ही 1 अंक 2 अंक 4 अंक है और ये क्या है 3 अंक है, 3 अंक का संख्या हमेशा 4 अंक की संख्या से छोटा होता है, यानी हमारा संख्या 9 8 7 6 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला क्या देखेंगे, मान लीजिए आपके पास है 9 1 9 7 6 5 और आपको दिया हो क्या है 8 6 8, बस इतना ही दिया हो, परंतु एक तो 8 से बड़ा हो गया, परंतु ये है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक है, और क्या है ये 1 अंक 2 अंक और 3 अंक ही है, ये 5 अंक है और 3 अंक ही है, तो क्या हो जाएगा इसमें, 5 अंक की संख्या क्या हो जाएगा, कुछ भी दिया हो 3 अंक से हमेशा बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन के लेते हैं 9 6 5 4 और कंपेरिजन करते हैं 1 9 1 से। अब देखिए आप तो कहेंगे 2 बड़ा है 2 छोटा है 9 से, लेकिन यहाँ पे 5 अंक है, 2 4 5, यहाँ 2 ही अंक है, तो क्या होता है 5 हमेशा क्या होता है 2 से बड़ा होता है, तो हमेशा क्या होगा 2 अंक वाली संख्या हमेशा छोटी हो जाएगी, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे 2 9 6 5 4 बड़ा है 91 से। इस प्रकार का हम लिख सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं रैंडम कुछ क्वेश्चन और आपको बताते हैं क्या होगा। 98 और 89 का कंपेरिजन करना है, आपको बताना है बड़ा कौन है, आपको बताना है बड़ा कौन है। 9 का कंपेरिजन 8 से किया, दोनों 2 अंक वाली संख्या है, पहले अंक देखना है कौन दोनों बराबर अंक वाली संख्या है कि नहीं, अगर बराबर अंक वाली संख्या नहीं है तो बड़े अंक वाली संख्या हमेशा बड़ी हो जाएगी। 9 का कंपेरिजन 8 से करना है, तो ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, यानी 98 आपका क्या हो गया बड़ा हो गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन, 11 और 18 देखना है, दोनों 2 अंक वाली संख्या है, तो 1 का कंपेरिजन 1 से किए बराबर हो गया, 1 का कंपेरिजन 8 से जैसे ही किए तो 8 हो गया बड़ा, तो इसलिए हमारा 18 क्या हो गया 11 से बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन
19 और 1 9 3। इसमें कुछ देखना नहीं, इसमें 2 अंक वाली संख्या है और एक 3 अंक वाली संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्या से बड़ा हमेशा होता है 3 अंक वाली संख्या। तो ये हो गया बड़ा। अगला क्वेश्चन देखना है हमें 18965 का कंपेरिजन करना 18964 से। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों कितने अंक वाली संख्या है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक वाली संख्या है। तो कंपेरिजन करना है 1 का 1 से बराबर, 8 का 8 से बराबर, 9 का 9 से बराबर, 6 का 6 से बराबर, परंतु 5 जो है 4 से बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। 5 हमेशा बड़ा हो गया 4 से। अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम 18964। 18964 इसमें क्या करना है, ये 5 अंक है और 4 अंक है, तो हमें कंपैरिजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये संख्या बड़ी हो जाएगी 5 अंकों वाली। कंपैरिजन उसी संख्या करना है जो संख्या आपस में बराबर हो। जैसे देखना है आपको कंपैरिजन में क्या, जैसे 18 कंपैरिजन 28 से करना है, ये हो गया 2 अंक वाली संख्या। 3 2 1 का कंपैरिजन 1 2 3 से करना है, जो बराबर संख्या हो, 1 2 3 1 2 3। परंतु इस प्रकार की संख्या जैसे 9865 का कंपैरिजन कौन बड़ा करना है किससे, तो पहले देखेंगे 4 अंक है 3 अंक है, तो 4 अंक वाला ही बड़ा हो जाएगा, 3 अंक वाला छोटा हो जाएगा। अगला लेते हैं 89 और 79। ये क्या है, ये 2 अंक वाली संख्या है दोनों। तो 8 का कंपेरिजन 7 से, तो 7 क्या हो गया, 7 हो गया छोटा 8 से, तो क्या हो जाएगा 8, ये संख्या 89 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। आप समझ गए होंगे, तो देते हैं आपको होमवर्क और आपको बताना हमारे कमेंट बॉक्स में 1 2 3 का में से कौन बड़ा है, आपको बताना है बड़ा कौन है। 6 9 8 और 98 में कौन बड़ा है। और अगला क्या करना है 9843 में 843 का कंपैरिजन करना है। और अगला क्या करना है 1 2 में 1 3 का कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है। और 98 में इतना का कंपैरिजन यानी कौन बड़ा है आपको बताना है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे बच्चों हमारा ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।